तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी अध्याय 3 जो क्लास 10th की चैप्टर चल रहा है, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें हम क्लास नंबर 15 में पहुंच गए हैं। पिछली 14 कक्षाओं में हमने 3.1 और 3.2 के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का 5th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, एक समस्या दी गई है। क्या दी गई है? एक समस्या। इस समस्या को आप क्या करेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो जो हमारा 3.2 चल रहा है, कौन सा भी चल रहा है? प्रतिस्थापन विधि। 3.1 में हमने क्या पढ़ा था? आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड। ठीक, इस प्रश्न को हमको क्या करना है, पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उन दो चर वाले रैखिक समीकरण को अच्छे से सॉल्व करना है, x y के मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में, कहाँ? अंश एवं हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? सबसे पहली बात तो आप भिन्न समझेंगे। भिन्न क्या होती है? भिन्न मतलब होता है अंश बटे हर। भिन्न का फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर, यानी अंश ऊपर होता है, हर नीचे। फ्रैक्शन भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। प्रश्न क्या बोला है? किसी भिन्न के, इस भिन्न के अंश में, अंश एवं हर में, कहाँ? अंश एवं हर में 2 जोड़ देते, 2 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, 2 यहाँ, तो कितना बन जाती है? 9/11। कितना बन जाती है? 9/11। तो भिन्न का मतलब ही होता है अंश बटे हर। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। पहली बात तो भिन्न हमें पता नहीं है। क्या भिन्न हमें पता है? नहीं पता है। तो पहले आप सबको भिन्न मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। ये जो भिन्न है, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश को क्या मानेंगे? x। इस अंश को हम क्या मानते हैं? x। हर को क्या मानेंगे? y। तो माना भिन्न का अंश क्या है? x, तथा हर क्या मान लेते हैं? y। हर क्या है? y। पता नहीं है हमें भिन्न, तो हमको x y मानना पड़ेगा। उसे भी दो चर वाला चल रहा है रैखिक समीकरण। आपने अंश हर को x मान लिया, y। ठीक, तो भिन्न कितना होगा मेरे भाई? भिन्न बराबर कितना होता है? अंश बटे हर। कितना होता है? अंश बटे हर। अंश कितना मेरे भाई? x है। हर कितना है मेरे भाई? y है, x बटे y। तो आपका भिन्न क्या है? x बटे y। भिन्न क्या है आपका? x बटे y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है? भिन्न के अंश हर में 2 जोड़ दे तो 9/11 हो जाती है। क्या बोला है? अंश में, कहाँ? अंश एवं हर में, अंश एवं हर में, अंश एवं हर में कितना जोड़ दे? 2 जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है। कितना जाती है? 9/11 हो जाती है। तो चलिए जोड़िए। इसलिए तो देखिए, अंश पहले तो भिन्न क्या है? x बटे y है। भिन्न कितना है? x बटे y। प्रश्न वाला ये कह रहा है, इस भिन्न में 2 जोड़े, अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़िए। अंश में भी 2 जोड़िए, हर में भी 2 जोड़िए। जैसे अंश हर में 2 जोड़ देते हैं तो ये भिन्न 9/11 हो जाती है। कितना हो जाती है? 9/11। प्रश्न को समझिए। प्रश्न वाला कह रहा है कि एक भिन्न है, भिन्न पता नहीं है, तो भिन्न का अंश को हमने x मान लिया, हर को कितना माना हमने? y। ये देखिए, अंश को x माना, हर को y। अब प्रश्न कहता है, यदि अंश हर में, ये देखिए अंशों में हरों में 2 जोड़ दें, ऊपर भी जोड़े नीचे भी, 9/11 बन जाती है। देखिए बराबर कर दिए। 9/11 बन जाने का मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीपल। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल। इसका इससे, इसका इससे। ठीक, तो पहले 11 के इससे, 11 से कम 11x, 11 दूनी 22, 3 गुणा, इसका इससे क्रॉस मल्टीपल। अब 9 का 22 है, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18। ये 11 इसके पास भी जाएगा, इसके पास जाएगा, ये 9 इसके पास भी जाएगा, इसके पास, या फिर ऐसे समझिए इसको, 11 गुणे x + 2
यानी एक वो गुणे वाली यहाँ चली गई, और ये 9 कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बराबर 9 गुणते 22 धन 2, 22 धन 2। अब करिए एक इसका इससे भी, इससे भी, इसका इससे भी, इससे भी, 11 एक से कम 11x, 11 दूनी 22 बराबर 9 बाई एक कम 9 बाई, 9 दूनी 18। ठीक, अब ये 11x उतर आया, ये प्लस 9 बाई इधर आया, कितना हुआ 9 बाई, प्लस 9 बाई इधर आया तो माइनस 9 बाई, ये 18, कितना प्लस 22 उधर गया तो माइनस 22, कितना माइनस 22। 11x माइनस 9 बाई बराबर 18 में 22 गए -4, समीकरण ए। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। ठीक, प्लस 22 उधर गया तो माइनस 22, और 18 22 में 18 गए बड़े वाले का चिन्ह, और इसे भी 22 रुपये कर्ज है, 18 भर देंगे 4 बचेगा, समीकरण ए। अब आ जाइए पुनः दूसरी शर्त में। पुनः दूसरी शर्त क्या बोला है, यदि अंश और हर में क्या कर दें 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाती है। प्रश्न वाला क्या कहला है, अंश एवं हर में, कहाँ अंश एवं हर में 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, अंश हर में 3 जोड़ दें, कितना 3 जोड़ दें तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। हाँ गई 5/6 हो जाता है। कौन भिन्न, कौन भिन्न। चलिए जोड़िए, x/y। ठीक, तो ये ऊपर भी 3 जोड़िए, नीचे भी, प्रश्न वाला कह रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर भी जोड़िए नीचे भी, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है 5/6 हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 जोड़े थे तो 9/11 हो गई। अब ये कह रहा 3 जोड़ने पर ये 5/6। अब आप क्या मारेंगे, तिर्यक गुणा मारेंगे, इसका इससे, इसका इससे, तो 6 ऊपर जाएगा, तो 6x + 3 और ये 5 इधर जाएगा, तो 5 गुणते 22 धन 3, 22 धन 3। अब इसका गुणा इससे भी, इसका इससे भी, इसका इससे भी, इसका इससे भी, 6x से कम 6x प्लस 36 18 बराबर 5/1 कम 5/, प्लस 5 × 15। अब ये 6x उतर आया ना, प्लस 5/, इधर आया तो -5/, 15। ये 18 उधर गया तो -18। 6x - 5/, बराबर 15 में 18 गए -3, समीकरण 2। ये आपका क्या बन गया मेरे भाई, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बन गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आप इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। कौन से विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन। तो हमने बताया कि समीकरण 1 उठा के वहाँ से x का मान निकाल के आप समीकरण 2 में रखेंगे, 2 से उठा के y का मान 3 में रखेंगे, तो समीकरण x y का मान निकल आएगा। पहले आप समीकरण 1 उठा लीजिए। किसको उठाएंगे, समीकरण 1। सब पुराना भी चल रहा है। समीकरण 1 का है मेरे भाई, ये है 11x - 9y बराबर -4। कितना है 11x - 9y बराबर -4। ठीक, अब करेंगे प्रतिस्थापन। क्या करेंगे, ये ऋण 9y है, इसका प्रतिस्थापन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +9y। अब ये -4 पहले से है, गुणे वाली बटे में, तो 9y - 4, 11 कहाँ जाएगा नीचे। x का मान निकला, इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। अब x का मान उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है देखिए, ये है 6x - 5y बराबर -3। तो 6 गुणते x वैल्यू कितना है देखिए, ये 9y - 4/11। कितना है 9y - 4/11। ये माइनस, हम भी माइनस, 5y, हम भी 5y, बराबर -3, बराबर -3। ठीक, अब ये 6 का गुणा इससे भी होगा, 6 का इससे भी होगा, 6 नैया 54y। कितना 54y, 6 चौको 24, अब बटे 11 -5y बराबर -3, बराबर -3। ठीक, अब इसको और सरल करिए। अब इस 11 को हटाना है ना, तो 11 को इसको दे दीजिए, इसको 30 से भाग जाएगा, जिसके नीचे उसको नहीं देना है। तो 54y माइनस कितना, 54y माइनस 24, कितना 24। अब आप इस 11 को इसको भी देंगे, इसको तो इससे नहीं देना, जिसके नीचे 11 बचे
55/, कितना 55/। अब 11 क्या आई -33, ठीक। अब ये 54/, ये 55/, तो 55/, में 54/, तो 55 बड़ा है, तो 55 में 54 के कितना बचा 1/, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह -33। ये +24 उधर गया तो +24, तो -22 बराबर, अब देखिए 33 कर्जा है तो -33 में 24 गया कितना बचा 9 बचा, कितना बचा 9, 6 3 9, तो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो बाई का मान कितना आया 9, बाई का मान कितना आया 9। अब हमको x का मान चाहिए, x y दोनों चाहिए, हम x का मान बाई का मान निकालिए, x का मान, इस बाई का मान उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 का है मेरे भाई ये, तो आपको x निकालेगा, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x भी निकालना, x y दोनों चाहिए समीकरण 3 में रखने पर। चलिए रखिए समीकरण 3 का है मेरे भाई ये है, x बराबर 9, अब बाई का मान अभी भी 9 निकालें तो 9 -4 बटे 11, x बराबर 9 9 81 -4 बटे 11, x बराबर 81 में 4 गया 77, कितना 77 बटे 11, 11 सते 77, तो x का मान कितना है मेरे भाई 7 आया, 11 कम 11 सते 77, तो x का मान 7 आया, बाई का मान कितना आया 9, x का मान 7 आया, बाई का मान 9। तो प्रश्न वाला क्या कह रहा था भिन्न निकालिए, प्रश्न वाला क्या बोल रहा था भिन्न, अतः भिन्न बराबर क्या, अतः भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, अंश को हमने x माना है, हर को बाई, अंश x का मान कितना आया 7, हर का मान कितना है बाई कितना आया है 9, तो 7 बटे 9 आपका भिन्न निकल आया। अतः भिन्न क्या है 7 बटे 9 जो हमको निकालना था, भिन्न हमको क्या करना था निकालना था, तो भिन्न कितना है मेरे भाई 7 बटे 9, ये देखिए x का मान मेरे भाई 7, बाई का मान मेरे भाई 9, तो 7 बटे 9 आपका आंसर। अतः हुआ भिन्न 7 बटे 9 है, जिसमें 2 जोड़ने पर 9 बटे 11 हो जाती है और 3 जोड़ने पर 5 बटे 6 होती है। उत्तर की जांच करना कर सकते हैं। प्रश्न वाला कह रहा है किसी भिन्न में, यानी 7 बटे 9 में 2 ऊपर जोड़ दीजिए 2 नीचे, तो 2 ऊपर जोड़ दे 2 नीचे, तो क्या ये 9 बटे 11 होती है, चेक करो, 7 2 9, 9 2 11, देख ले बन गया है। 3 जोड़ो तो कितना हो जाती है, तो x का मान कितना आया है 7, बाई का मान 9, 3 जोड़ो तो 7 3 10, 9 3 12, काट दीजिए 2 से, 2 5 6 2 छक्का, ये भी आ गया, देखिए आई बात समझ में। तो आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना के इस समस्या को सॉल्व करना है। प्रश्न वाला कह रहा था मेरे भाई यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9 बटे 11 हो जाती है, यदि 3 जोड़ दें तो 5 बटे 6 होती है। सबसे पहले हम अंश को x मानेंगे, हर को बाई, अंश को क्या मानेंगे x, हर को बाई, अंश बटे हर, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, अंश x हर बाई, ठीक। प्रश्न वाला पहले क्या बोला था अंश हर में 2 जोड़ दे तो 9 बटे 11 होती है। देखिए x बटे बाई आपका भिन्न है, x बटे हर बाई क्या है भिन्न, देखिए 2 ऊपर जोड़ दिए 2 नीचे, किस में कन्वर्ट हो गया 9 बटे 11 में, किस में कन्वर्ट हो गया 9 बटे 11, तिर्यक गुणा मारिए, इस 11 का इससे इसका इससे बराबर है, बराबर में तिर्यक गुणा, इसका इससे इसका इससे कर दिए, 11 से कम 11 से, 11 दूनी 22, 9 बाई 1 कम 9 बाई 9 दूनी 18। अब ये प्लस 9 बाई अपने भाई के पास आएगा, ABCD वाली एक तरफ गिनती वाली एक तरफ, तो 9 बाई अपने भाई के पास गया, 22 उधर गया तो -22, 11 से -9 बाई बराबर 18, 22 में 18 गए -4, समीकरण ये। पुनः प्रश्न वाला क्या बोला था कि 3 जोड़ दें तो 5 बटे 6 हो जाती है, 3 जोड़ने पर कितना हो जाती है 5 बटे 6, देखिए 3 जोड़ दिए हैं कितना हो जाती है 5 बटे 6, तिर्यक गुणा मारिए, इसका इससे इसका इससे, 6 से कम 6, 6 18, 5 बाई कम 5 बाई 5 तिहाई 15, ठीक, 6x, ये 5 बाई इधर अपने भाई के पास है -5 बाई, प्लस 18 उधर गया -18, 18 में 15 गया -3, माइनस क्यों लिए बड़े वाले का चिन्ह, माइनस क्यों लिया गया है बड़े वाले का चिन्ह, ठीक। अब समीकरण 1 से है ना, अब आप इसको समीकरण 2 चर वाले बना लिए, अब इसको समीकरण 1 उठा को प्रतिस्थापन में लगा, समीकरण 1 कहाँ है ये है, इसको उठा लिए, 9 बाई उधर गया प्लस 9 बाई -4 पहले से था, गुड़े वाली बटे में समीकरण 3। अभी इस समीकरण 3 में जो x का मान रखा है आपको कहाँ रखना है 2 में, इस x को हम इतना रखेंगे, तो चलिए देखिए 6 उतारा, x हम कितना रख दिए 9 बाई -4 बटे 11, -5 बाई बराबर -3, 6 नहीं है 54, 6 चौको 24, 5 बाई उतारा, इस 11 को भगाना है ना, 11 इसको भी दे दो इसको भी दे दो, तो 11 बचे 55,
इजारतें आई 33। अब ये 55 बाई में 54 बाई घट गया तो 1 बाई कर्जा में बचे, -24 हो गया +24, 33 में 24 गया माइनस माइनस कट गया तो बाई बराबर 9। अब इस बाई का मान समीकरण 3 में रख देंगे, कहाँ 3, तो 9 3 9 रखेंगे तो 9 9 81, 81 में 4 गए 77, 11 77। एक्स का मान कितना है 7, बाई का मान कितना है 9, अतः भिन्न बराबर क्या है x बटे बाई 7 और 9। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से ये वाली क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 16 पर। धन्यवाद, नमस्ते।